everyone. Welcome you all on the platform of Sarthi IAS, where you can dream of IAS and can prepare for it with the best educators who are grasped with knowledge and who will bring you concept clarity and will show you the way for achieving your goals. Those who all are in the journey of cracking IAS. I, along with the team of my Sarthi IAS, wants to deliver a message to all of you that will begin is half done. Means that when your beginning is good, half of your success is on your way. It means that the steps that we are taking in the beginning of preparing for any examination, including civil services, the beginning step that we are taking that matters a lot for the success for achieving your goals. So, for any examination, for civil services examination, the beginning step that we all have to take is the right choice of books. All aspirants used to get confused over the selection of the book that which book they should go for any subject. कि उन्हें कौन सी बुक पढ़नी है ताकि वो अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए. दैट मैटर्स अ लॉट कि हम कौन सी बुक की सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है. नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट और उन प्लेंटी ऑफ बुक्स में से हम कौन सी बुक की चॉइस कर रहे हैं जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए. दैट मैटर्स अ लॉट. This is the challenging task for any aspirant. All aspirants used to get confused over this topic only, that which book they should go for, which book they should choose. So in today's session, I, Poonam Sharma, will explain you about the geography books that we should go for preparation, we should choose for our preparation along with NCERT books. जैसे कि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो हमारी लर्निंग में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारी फाउंडेशनल बुक्स हैं जो हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करती हैं, उनको क्लियर करती हैं. अलॉन्ग विद दोज एनसीईआरटी बुक्स हमने कौन सी बुक को पढ़ना है ये आज इस सेशन में आप सबको बताया जाएगा और हमने उस बुक को क्यों चुनना है, वो बुक हमें क्या प्रोवाइड कर रही है जिसके कारण हम उस बुक का चॉइस जो है नंबर ऑफ बुक्स को छोड़ करके हम सिर्फ उसी बुक को क्यों चुनेंगे. ऐसा क्या है उस किताब में जो हमें यूपीएससी की जर्नी में हेल्पफुल रहेगा और हमारी सक्सेस को अचीव करेगा. जैसे कि आप सब जानते हैं इस समय जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पायरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सब इस जर्नी में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस यूपीएससी की जर्नी में जुड़े हुए हैं पहले से, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस जर्नी में अभी जुड़ने वाले हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी सक्सेस के बहुत ही करीब हैं. वो सब ये जानते होंगे, जो सक्सेस के करीब हैं वो भी जानते होंगे और जो अब अपनी आधी जर्नी को क्रॉस कर चुके हैं वो भी जानते होंगे कि जीसी लियोंग की किताब हमारे लिए ज्योग्राफी, जीएस के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है. तो आज मैं पूनम शर्मा आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में, इस ओपन ओरिएंटेशन सेशन में आप सबको जीसी लियोंग की इंट्रोडक्शन जो है उससे रूबरू कराऊंगी ताकि हम सबको मालूम पड़े कि अगर हमने ये किताब चुननी है, इस किताब को पढ़ना है तो हमने क्यों पढ़ना है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कब पढ़ना है. दैट इज द व्हाई एंड द व्हेन टू स्टडी जीसी लियोंग. जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि एनसीईआरटी को छोड़ करके हमने जीसी लियोंग की तरफ नहीं भागना. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली जीसी लियोंग की किताब की तरफ जंप करेंगे एनसीईआरटीज को छोड़ करके. हम पहले एनसीईआरटीज जो हमारी क्लास 6 से क्लास 12 तक हैं उनको कंप्लीट पढ़ के उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी बुक जीसी लियोंग की तरफ. इस बुक को हमने क्यों पढ़ना है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि
जब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो भी हमारे पास एस्पायरेंट्स रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस से होते हैं और किताब हम वही पढ़ते हैं जो हमें एक सरल भाषा का अनुमान करवाती है और हमें सरल भाषा देती है। तो जो लैंग्वेज हमारी जीसी लियोंग में हमें दी गई है वो बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स को समझना बहुत ही आसान है, या मैं यूं कहूं कि लेस वर्ड्स मोर कम्युनिकेशन। ये वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगी हमारी जीसी लियोंग की किताब के लिए, लेस वर्ड्स मोर कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी किताब है जो चंद शब्दों में अपनी सारी बात हम तक पहुंचा देती है और इसीलिए हम इस किताब का चुनाव करते हैं अपने जीएस प्रिपरेशन के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीएस में हमारे साथ बहुत सी सब्जेक्ट्स और भी रहते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो हमें कुछ ऐसी किताबों की जरूरत होती है जो हमें कुछ शब्दों में अपनी सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दें और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी प्रोवाइड करें। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि हम ये किताब इसीलिए चुनते हैं क्योंकि किसी भी टॉपिक का डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन इस किताब में आपको मिलेगा। जब हम कलरफुल और डायग्राम्स के साथ किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वो हमारे जहन में एक कंक्रीट इमेज बना लेता है और हमारी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके जरिए हमारी लर्निंग जो है वो इजी हो जाती है। इसीलिए हम जीसी लियोंग की किताब का चुनाव करते हैं। दूसरी चीज हम ये देखें कि हम इस किताब का इसलिए चुनाव करेंगे क्योंकि कोई भी जो किताब है, अगर हमने स्टैंडर्ड बुक्स अपनी लर्निंग प्रोसेस में ढूंढ ली कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं और हमने इन्हीं को पढ़ना है, तो हमारी सक्सेस का, हमारी लर्निंग प्रोसेस का 80% जो काम है वो अचीव हो जाता है और जो 20% हमारा लेफ्ट आउट पार्ट है दैट विल बी आवर एप्लीकेशन। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द बुक्स दैट वी हैव टू अप्लाई इन अ गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज व्हाई वी हैव टू चूज जीसी लियोंग। नाउ द क्वेश्चन इज when to study GC Liong, that I had already answered. We should not jump over the GC Liong at the very first. We have to complete our NCERT first and then we should go for GC Liong for the conceptual clarity of the concepts, for the basics to make our basics more strong, and along with that to make our foundation strong for any subject. For any subject, and here particularly I am talking about the geography subject. So if it is not mandatory that you should go for number of books at a time, the key point is to read one book multiple times instead of going for number of books one time. We should be confined for one book multiple times. That is what we all are showing you in this orientation lecture about the choice of books. Now the question is, what to study in the GC Liong? What GC Liong will give us? What is there mentioned in the GC Liong that we should go for GC Liong instead of other books that are being available in the market? The question is very complicated and the answer is very, very, very simple. We should go for GC Liong because we will study physical geography in a very easiest way over there. We should go for GC Liong because the topics like weather, climate and vegetation, they are being mentioned in that book in very good detail that other books are not explaining. That no other book is covering these topics in such an easy way and in such a detailed way. That is why we should go for GC Liong for the coverage of maximum syllabus and for being confined to a one book that is giving you the maximum knowledge from a single book. Along with the NCERTs, I am not denying the importance of NCERTs here. Number 2, the point is authentication of the data that is being delivered there. UPSC demands authentication. There should be authentication in every word that you are providing, that you are giving to your examiner.
That authentication of data GC Leong is providing us. We are providing you the comprehensively covered topic from your GC Leong book. We will provide you the in-depth conceptual clarity of the topics. We will cover the GC Leong in detail. You will get the diagrammatic study of the topics that we will give. Question answer sessions will be there after the completions of the 2 chapters. There will be practice questions over there. And lastly, you will get videos over the topics in a detailed way twice a week, that is a Sunday and the Thursday. This was all about the orientation session for today, that why, when and how to study GC Leong. What is important there in GC Leong, that we should go for GC Leong, why GC Leong is the choice for every aspirant. So stay tuned with Sarthi IAS for getting the detailed coverage, in-depth knowledge of GC Leong on every Sunday and Thursday. Thank you so much.